दोस्तों, आप सभी उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ वर्षा के साथ। तो आपके इंतज़ार का सम्मान करते हुए मैं नीरूबाला हाजिर हूँ जीवन एक अंतर्द्वंद का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या खूब कहा है किसी महापुरुष ने कि जब सुबह का उजाला आसमान का सीना चीरकर दुनिया में रोशनी फैलाने को तैयार होता है, तभी रात का अंधेरा अत्यधिक गहरा जाता है। परंतु सूर्य अपने बाहुबल से अंधकार को हराकर सभी के लिए नई सुबह के आगाज़ के साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। अनायास ही अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगने लगी। नज़दीक के गांव में महामारी फैल चुकी थी। गांव वासियों की हालत बहुत ही दयनीय थी। कईयों को तो महामारी ने मृत्यु की गर्त में भी धकेल दिया था। ऐसी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए शहर से विशेषज्ञ और डॉक्टरों की कई टीमों को गांव भेजा गया। वर्षा भी सरकारी अमले के साथ आतंकविष से भयंकर आपदा को संभालने में जुट गई। अमरनाथ जी भी अगले दिन अपनी दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ कदम से कदम मिलाकर इलाज कार्यों में जुट गए। कई दिन रात लगाकर बिना सोए और अथक परिश्रम से बहुत जल्द स्थिति पर काबू पा लिया गया। गंभीर रूप से बीमार रोगियों पर अमरनाथ जी की औषधियों ने रामबाण का काम किया और अति शीघ्र उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। सभी जानते थे कि आयुर्वेद और एलोपैथी के समन्वय से ही इतनी जल्दी नियंत्रण पाया जा सका है। एलोपैथिक डॉक्टर भी अब आयुर्वेद पर भरोसा करने लगे थे। वो अमरनाथ जी से इस पद्धति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। तो अमरनाथ जी ने बताया कि आम तौर पर हम लोग दिल से आयुर्वेद पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, परंतु हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देश में आयुर्वेद ही सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है और हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके ही दीर्घायु और निरोग जीवन जीते थे। और आज हम अपनी प्राचीन पद्धति से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे देश में सुश्रुता जैसे महान चिकित्सक भी हुए हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में भी अंग बदलने की प्रणाली की खोज की थी। और आज भी हमारी चिकित्सा विज्ञान उसी पद्धति से काम कर रही है। अगर आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर काम करें तो ऐसी बीमारियों का भी हल निकाला जा सकता है जिनको आधुनिक विज्ञान ने लाइलाज करार दे दिया है। सभी अमरनाथ जी की बात से सहमत थे। वर्षा गांव जाने से पहले दो राह पर खड़ी थी और निर्णय ही नहीं कर पा रही थी कि उसे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। परंतु अब अंतर्द्वंद समाप्त हो चुका था और वो अंतिम फैसला ले चुकी थी। उसने वापस घर आकर सचिन से पूरे आत्मविश्वास से वार्तालाप किया और अपनी मनोस्थिति से उसे अवगत कराया। वर्षा ने सचिन से कह दिया कि अब उसे पैसा और परिवार दोनों के बीच में एक का चुनाव करना होगा। वो अपने बेटे को नोटों की कमाई से नहीं बल्कि संस्कारों की परवरिश देना चाहती है। कहीं ना कहीं सचिन भी दौड़ते दौड़ते थक चुका था। वो नंबर 1 तो बनना चाहता था, परंतु अपने परिवार को ताक पर रखकर नहीं, बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर। अब वर्षा अस्पताल से आने के पश्चात पूरा समय अपने बच्चे की ज़िंदगी की बुनियाद रखने में बिताती और सचिन के क्लिनिक में अमीरों के साथ साथ गरीब और मजलूम मरीजों को भी उपचार मिलने लगा। सचिन का भी अब मन परिवर्तित हो चुका था। अब उसके क्लिनिक पर सप्ताह में 2 दिन गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाने लगा और पूरे शहर में सचिन के क्लिनिक के चर्चे होने लगे, क्योंकि इतने बड़े शहर में एक ही प्राइवेट क्लिनिक ऐसा था जहां गरीबों को भी दवा मिलती। अखबारों में भी इस क्लिनिक के बारे में छपने लगा और लोगों की मांग पर इस क्लिनिक को वर्षा सचिन क्लिनिक नंबर 1 का खिताब दिया गया। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप भी वर्षा के जीवन से प्रेरणा लेकर विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती।
साथियों, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए। धन्यवाद।